तमाम देखने वालों को इतिहास की गूंज की टीम में इस्तकबाल है, खैर मकदम है दिल की गहराइयों के साथ। नाजरीन, हम इस एपिसोड के अंदर मुगलिया सल्तनत के छठे बादशाह, जिनका नाम अबुल मुज़फ़्फ़र मुहियुद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह हैं, इस एपिसोड के अंदर हम उनकी सवाए हयात पर, उनकी ज़िंदगी पर चंद मुख्तसर सी नज़र डालेंगे। मुगलिया सल्तनत के अंदर ये गयूर बादशाह, जिनको मलिकुल हिंद औरंगज़ेब आलमगीर कहा जाता है, इनके नाम से बहुत सारी कहानियाँ रटी गई, बहुत सारे खुराफाती रिवायत भी बयान किए गए। इस एपिसोड के अंदर हम इन सारी बातों से पर्दा उठाएंगे। बहुत सारे औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से मनगढ़ंत कहानियाँ भी बताई जाती हैं, लेकिन असल सच्चाई से हम आपको रोशनास कराएंगे। इस एपिसोड के अंदर आप हमारे साथ में आखिर तक के बने रहिए। मुहियुद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का जन्म गुजरात के दाहोद में 1618 के अंदर होता है। चलिए हम जानते हैं तफसील से। छठे मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर। मुग़लिया सल्तनत की तारीख़ में बहुत से हुक्मरान गुज़रे हैं, जिन्होंने अपनी ताकत और हिकमत से हिंदुस्तान को एक अलग शक्ल दी। उनमें से छठे बादशाह अबुल मुज़फ़्फ़र मुहियुद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर का दौर एक इंतहाई अहम दौर माना जाता है, जो न सिर्फ अस्कारी फतूहात के लिए जाना जाता है, बल्कि मजहबी रजूहात, हुकूमती इस्लाहात के हवाले से भी अहम मकाम रखता है। औरंगज़ेब आलमगीर का असली नाम अबुल मुज़फ़्फ़र मुहियुद्दीन मोहम्मद था। 3 नवंबर 1618 को दाहोद गुजरात में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम शाहजहाँ था और वालिदा का नाम मुमताज़ महल था। औरंगज़ेब आलमगीर ने अपनी इब्तिदाई तालीम इस्लामी उलूम फ़ारसी ज़बान में की। उन्होंने अरबी कुरान की तालीम पर ख़ुसूसी तवज्जो दी, जिससे उनकी शख्सियत पर गहरा मजहबी असर पड़ा। औरंगज़ेब आलमगीर ने नौजवानी में ही मुख्तलिफ मुहिमात में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। उनकी अस्कारी तरबियत उनके वालिद के ज़ेर निगरानी हुई और जल्द ही औरंगज़ेब आलमगीर एक जंगजू सिपह सालार बन गए। उनकी बहादुरी और सलाहियतों का पहला सबूत 1636 में दक्कन की मुहिमात के दौरान सामने आया, जब उन्होंने अपनी क़ियादत से दुश्मनों को शिकस्त दी। औरंगज़ेब की ज़िंदगी का एक अहम मोड़ 1657 में आया, जब उनके वालिद शाहजहाँ की तबीयत ख़राब हो गई और तख्त हुसूल के लिए उनके भाई के दरमियान तनाज़ुल शुरू हुआ। दारा शिको मुराद तख्त पर बैठने की कोशिश करने लगे, लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर ने अपनी सहानत अस्कारी सलाहियतों से दारा शिको को शिकस्त देकर 1658 में तख्त पर कब्ज़ा कर लिया। 1659 में औरंगज़ेब ने बाकायदा आलमगीर का लक़ब इख्तियार किया, जिसका मतलब है दुनिया को फ़तह करने वाला। इस लक़ब ने उनके हुक्मरानी अज़ाइम और मकासिद को ज़ाहिर किया। औरंगज़ेब आलमगीर का दौर हुकूमत इस्लामी क़वानीन के नफ़ाज़ से हवाले से बहुत मशहूर हैं। उन्होंने शरई क़वानीन पर मबनी हुकूमत कायम की और गैर इस्लामी रवाज को ख़त्म करने की कोशिश की। जज़िया टैक्स नाफिज किया गया। औरंगज़ेब आलमगीर ने मौसीकी और दीगर तफरी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी, जिन्हें वो गैर शरई समझते थे। इंसाफ के मामले में औरंगज़ेब इंतहाई सख्त और मुसन्नफ़ थे। उनका अदालती निज़ाम शरीयत पर मबनी था और वो ख़ुद भी मकामात समाअत किया करते थे। उन्होंने फ़तवा आलमगीरी नामी एक किताब शरीयत पर कानूनी किताब मुरतब करवाई, जो आज भी इस्लामी क़वानीन में मुस्तनद दरिया समझी जाती हैं। औरंगज़ेब का दौर हुकूमत अस्कारी फतूहात से भरा हुआ था। उन्होंने दक्कन को फ़तह करने के लिए बहुत सी मराठा हुक्मरानों से जंगें लड़ी। उनके सबसे बड़े चैलेंजर राजा शिवाजी थे, जो एक बहुत ताकतवर मुखालिफ साबित बनकर हुए। औरंगज़ेब ने शिवाजी को काबू में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मराठा सरदारों की बगावतें मुग़लिया सल्तनत के लिए हमेशा के लिए एक मसला बनी रहीं। औरंगज़ेब ने अपनी हुकूमती पॉलिसियों में से बहुत से चेंजेस लाए, जैसे टैक्स, फ़ौजी ढांचों की मरम्मतें की गई, बहुत सी तंजीमें बनाई गई, अदालती निज़ाम शामिल किया गया। 3 मार्च 1707 को औरंगज़ेब आलमगीर इस दुनिया फ़ानी से फ़ौत कर गए। औरंगज़ेब आलमगीर के जाने के बाद मुग़लिया सल्तनत कमज़ोर होने लगी। कई बगावतें
جنگیں ان کی حکومت کے لیے چیلنج بن گئی۔ دکن میں طویل عرصے تک رہنے والی حکومت کو خالی کر دیا گیا۔ ان کی موت کے بعد سلطنت کا زوال شروع ہوا۔ اورنگزیب کی وفات 3 مارچ 1707 میں ہوئی۔ انہوں نے اپنی آخری وصیت کی اور سادگی سے مجھے دفنایا جائے اور میرے پیر و مرشد کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ خلد آباد میں اورنگزیب عالمگیر کو حضرت زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں خلد آباد میں دفنایا گیا۔